नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में। कभी आपने सपना देखा है कि आप अचानक ऊंचाई से गिर रहे हैं या फिर कोई चीज आपका पीछा कर रही है और आप लगातार भागते ही जा रहे हैं। दोस्तों, सपने सिर्फ नींद की कहानियां नहीं सुना कोई। हमारे शास्त्र और ज्योतिष बताते हैं कि हर सपना अपने आप में कोई संदेश लेकर आता है या सपने के साथ कुछ ना कुछ आपकी निजी जिंदगी के पहलू जुड़े होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 सबसे आम सपनों का असली मतलब, उनका क्या अर्थ है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। सपना नंबर 1। अगर आप रात में सोते समय बार बार सपने में खुद को ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं अस्थिरता है। नौकरी, पढ़ाई, रिश्ते, किसी न किसी चीज पर आपकी पकड़ ढीली हो रही है। ज्योतिष के अनुसार ये शनि और राहु से जुड़ा सपना है और इससे बचने का आसान उपाय है, शनिवार को सरसों का तेल दान दीजिए। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब देखिएगा कि आपको ऊंचाई से गिरने के सपने आना बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं सपना नंबर 2, पीछा किया जाना। कई बार आपको सपने में लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति या कोई अदृश्य व्यक्ति या कोई भूत प्रेत जैसी चीज आपका पीछा कर रही है। आप भाग रहे हैं और आप भाग भी नहीं पा रहे हैं, बस आप परेशान हो रहे हैं सपने के अंदर। तो इसका मतलब है कि आप किसी समस्या से भाग रहे हैं और उसका सामना आप असली जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। ये सपना तब आता है जब आपके चंद्रमा और मंगल की स्थिति बिगड़ती है। तो ज्योतिष के अनुसार इससे बचने का आसान उपाय ये है कि सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, प्रत्येक सोमवार को, और रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सोने से पहले जरूर कीजिए। अब बात करते हैं सपना नंबर 3, उड़ने के बारे में। सपने में उड़ना, व्यक्ति जब सपने में उड़ता है उसको बहुत शुभ माना जाता है। ये आपकी आत्मा की स्वतंत्रता और आने वाली सफलता का संकेत है। ऐसे सपने आपकी सफलता का संकेत देते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ सपना है और आप चाहते हैं कि ये सपना कंटिन्यू रहे, बना रहे, तो गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए और बृहस्पति मंत्र रात में सोने से पहले ओम ब्रंग बृहस्पताय नमः का जाप कीजिए। अब बात करते हैं सपना नंबर 4, परीक्षा देते हुए या टेस्ट देते हुए का सपना। कई बार हम लोग सपने में देखते हैं कि हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा छूट जा रही है या परीक्षा में क्वेश्चन बहुत टफ आया है, इस तरह का देखते हैं और घबरा जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और ये बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। ये समस्या बुध ग्रह से जुड़ी है। इसका उपाय है, गणपति भगवान की पूजा कीजिए और रोज सोने से पहले ओम गण गणपतये नमः का जाप कीजिए। बुधवार को हरे कपड़े पहनना भी शुभ रहेगा आपके लिए। 5वां सपना है दांत गिरना। सपने में दांत गिरना अच्छा संकेत नहीं होता। सपने में दांत गिरने का सपना देखना, आपका दांत टूट गया है, आपके हाथ में आपका टूटा हुआ दांत है, ये परिवार में संकट या बीमारी का संकेत देता है। ज्योतिष में इसे शनि और चंद्रमा की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इसका एक उपाय है, गरीबों को दूध और अन्न का दान दीजिए और माता पिता की सेवा कीजिए। यहाँ पे आपको गरीबों को दूध और अन्न का दान देना और माता पिता की सेवा करती। अब सपना आता है नंबर 6, इस मृत परिजन या पुराने दोस्तों को देखना। अब इन सपनों में लोगों को अपना कोई मरा हुआ परिजन बार बार दिख रहा है या कोई पुराना दोस्त बार बार दिख रहा है या संबंधी बार बार दिख रहा है जिससे आपकी मुलाकात अभी हाल के कई वर्षों में नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि वो आत्माएं आपसे कुछ कहना चाहती हैं और इसको हम कहते हैं कि आपके पूर्वजों से या पितरों से जुड़ा हुआ सपना है, वो बात करना चाहते हैं। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आप अमावस या पितृपक्ष में तर्पण कीजिए। आप शायद तर्पण पितृपक्ष में छोड़ रहे हैं और रोज शाम को एक दीपक उनके नाम का जरूर जलाइए, फिर आपको ये सपने आने बंद हो जाएंगे।
सपना नंबर 7 है नंगे होना। कई बार आप सपने में खुद को बिना वस्त्रों के देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भीतर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी कभी ये आपके किसी राज को खुलने या कोई शर्मिंदगी का संकेत भी होता है। तो ये राहु और केतु दोनों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे सपनों से बचने का एक उपाय है कि आप रोज गायत्री मंत्र का जाप कीजिए सोने से पहले, और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान कीजिए। सपना नंबर 8 है लेट हो जाना। लेट हो जाना, कई सपने ऐसे आते हैं, सपने में आप देख रहे हैं कि आप कहीं जाना चाहते हैं, लेट हो गए, आपकी कोई ट्रेन छूट गई, आपकी बस छूट गई और वो आपके सामने ही छूट रही है, या आपके पास जाने का संसाधन मौजूद नहीं है, मतलब कुछ खो रहा है, कुछ छूट रहा है बार बार। ये इस बात का संकेत है कि आप जीवन में कोई अवसर खो रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार ये सूर्य और चंद्र की स्थिति से जुड़ा है। ऐसे सपनों से बचने का उपाय है, आप रोज सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। सपना नंबर 9, पानी या बाढ़ का सपना। पानी का सपना आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है, या आप कहीं देख रहे हैं कि ढेरों पानी है, चारों तरफ पानी पानी है, या बाढ़ ही बाढ़ आई है। कई बार आप उसको पार कर पाते हैं, कई बार नहीं पार कर पाते। तो साफ और शांत पानी शुभ माना जाता है, लेकिन गंदा पानी या बाढ़ देखना अशुभ माना जाता है। सपने में आप साफ और शांत पानी देखते हैं तो शुभ है, लेकिन अगर गंदा पानी या बाढ़ देखते हैं तो अशुभ है। ये चंद्रमा और शुक्र से जुड़ा है। इसका उपाय ये है कि आप घर में तुलसी की पूजा कीजिए और भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप कीजिए। अब बात करते हैं अंतिम सपना, सपना नंबर 10, वाहन का नियंत्रण खोना। इसमें आप ज्यादातर ऐसे सपने में देखते हैं कि आप वाहन चला रहे हैं, आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा है, आप बैक कर रहे हैं तो गाड़ी बिल्कुल पीछे चली जा रही है, आपसे ब्रेक नहीं लग रही है, या आपसे हैंडल नहीं घूम रहा है। इस तरह का सपना आता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, उसका कंट्रोल आपके यहाँ से चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन पर आपका नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। ये मंगल और शनि से जुड़ा हुआ सपना है। इसका उपाय ये है, मंगलवार को मसूर दाल का दान कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। तो दोस्तों, ये थे 10 सबसे आम सपनों का रहस्य, उनका ज्योतिषी महत्व और उनसे बचने के आसान उपाय। याद रखिएगा, सपने सिर्फ सोने के समय देखी जाने वाली कोई विषय वस्तु नहीं है। ये हमें चेतावनी भी देते हैं और ये हमें सही दिशा भी दिखाते हैं। इसलिए इनके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। सपनों का महत्व जानना और उसके अनुसार अपनी चीजों को बदलना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सपना आता है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उस सपने का महत्व क्या है और उससे बचा कैसे जाएगा। तब तक फिर मिलते हैं। धन्यवाद।